आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड देवभूमि के इन होनहार बेटों को सलाम। जी हाँ, उत्तराखंड देवभूमि के न जाने कितने बेटों ने देश और राज्य का नाम रोशन किया है। उनकी कामयाबी बुलंदियां छूने लगी है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्सियत से कराने जा रहे हैं। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह रावत ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। बता दें कि वो उत्तराखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी, कोच और रेफरी भी हैं। उन्हें न जाने कई अनगिनत स्टेट, नेशनल एवं इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के इस महासंकट से उत्तराखंड राज्य भी अछूता नहीं रहा, बल्कि इसके चलते लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हो गया। और इस दौर में भी वीरेंद्र सिंह रावत ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। उनका यह कार्य प्रशंसनीय है। एक पहाड़ी ऐसी भी। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी उत्तराखंड खबर के साथ। मैं हूं किशोर रावत, आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड खबर। आज हम आपको एक नई हस्ती के साथ मुलाकात कराएंगे। आज हम आए हैं नेशनल फुटबॉल कोच वीरेंद्र रावत जी के यहाँ, जो कि हम उनके यहाँ एक म्यूजियम में आ रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम एक म्यूजियम में आ रखे हैं। उनका जितना भी ये अवार्ड से सेरेमनी से यहाँ सजाया हुआ है, उनको ये अवार्ड हर सरकार ने हर तरह से मिले हुए हैं। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं। सर वीरेंद्र रावत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड खबर का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और यहाँ पे किशोर जी हमारे बीच आज यहाँ पहुँचे हुए हमारे कार्यालय में, और जिस तरीके से आप इस कोरोना काल में यहाँ पर पहुँचे, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि को हम नमन करते हैं। और जिस तरीके से आपने हमारी जो कहा कि म्यूजियम में पहुंचे, तो ये म्यूजियम ये सारा समर्पित है हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए। और कहानी तो बहुत लंबी है और बहुत बड़ा संघर्ष है जीवन में, क्योंकि एक आपको पता है, मैं सबसे मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं कहता हूँ मैं एक पहाड़ी ऐसा भी, तो एक खिलाड़ी, रेफरी, कोच, एक युवा नई सोच के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बचपन में बहुत संघर्ष कहा, क्योंकि एक पहाड़ी होते हुए, गढ़वाली होते हुए और एक उत्तराखंड का होते हुए उत्तराखंड का आंदोलनकारी भी रहा हूँ मैं। और बचपन में जब हम पैदा हुए 1970 में 14 फरवरी का मेरा जन्म स्थान है कुमाऊं, कुलासू, पौड़ी गढ़वाल के सतपुली से आगे। और फिर 6 महीने का था तो वहाँ माली स्थिति सही नहीं थी, तो उस तरीके से माताजी हमें लेकर आ गई और कोई देहरादून लेकर आया कि हम 4 भाई 1 बहन है, और पिताजी फौज में फर्स्ट गढ़वाल राइफल में थे। और उसके बाद संघर्ष का दौर रहा। हमने बहुत दूध बेचा, गायें पाली, भैंस पाली, घास काटा और कुछ ना कुछ काम करते रहे। पर एक संघर्ष का बहुत बड़ी लंबी कहानी है, और अगर मैं कहानी सुनाने लगूँ तो कम से कम काफ़ी समय लग जाएगा। पर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा, क्योंकि फिर देहरादून में ही सरकारी स्कूल में पढ़े, अपना संघर्ष करते रहे। जब 1986 में 10th पास करी, उसके बाद हमने अपना शुरू कर दिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, नौकरी करना शुरू कर दिया। तो 50 रुपये से सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी नौकरी की। और करते करते मतलब यह कि हमारा एक सिर्फ ध्यान था, क्योंकि हम अनुशासित में रहते थे और इंसानियत में रहते थे। और सबसे बड़ी कि फादर हमारे फौजी थे और माता जी हमारी बहुत अनुशासन में रहती थी। तो इसको हम करते हुए हमारा काम था खेलना, पढ़ना और कुछ ना कुछ अपने लिए अर्निंग करना। तो हम उसको चलते रहे और खेलते हुए रहे। फिर तो 50 रुपये से नौकरी शुरू करी, फिर 500 में गई, फिर 1200 में लगे, फिर 1500। करते करते हमने काफ़ी संघर्ष किया। और फिर 1998 में मैं, उससे पहले मैं स्टेट नेशनल तो खेल चुका था। उसके बाद फिर 1998 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, तो मैं कोच बना, फिर मैं रेफरी बना। तो काफ़ी हमने काम किया, पूरा भ्रमण किया उत्तराखंड के 13 जिलों का। और वहाँ जा जाके फुटबॉल के बच्चों को सिलेक्ट किया, उनको कोचिंग दी, उनको कोचिंग देने के साथ साथ कोचिंग और रेफरिंग भी करते गए। टीमों को कई स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। 2005 में मैं संतोष रुपया कोच भी रहा, और उसके बाद क्लास 1 रेफरी भी बन गया। तो काफ़ी संघर्षों के बाद आज भी मैं अपनी इस उम्र में बिल्कुल फिट रहने की पूरी कोशिश करता हूँ, और लोगों हर व्यक्ति को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। फिटनेस के लिए आपको मैं जिस तरीके से, मैं कोरोना काल है, कोरोना काल में काफ़ी लोग डर के मारे रहे, दहशत में रहे, लेकिन मैंने कोरोना ना देखा ना सुना।
मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा तो रूटीन है शुरू से ही। मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूं और 5 बजे मैं साइकिलिंग से ग्राउंड में जाता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। सुबह सबसे पहली चीज़ है कि मैं सबसे पहले जब उठता हूं तो गुनगुना पानी पीता हूं। गुनगुना पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाता हूं। फ्रेश होने के बाद मैं ऑयल मसाज करता हूं पूरी बॉडी की। उसके बाद मैं हल्दी का दूध पीता हूं 1 गिलास, और उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ। तो साइकिल से फिर ग्राउंड में पहुँचता हूँ, वहाँ पर एक्सरसाइज करता हूँ। 1.5 से 2 घंटे मेरी एक्सरसाइज होती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि फिर मैं तनाव से मुक्त रहता हूँ, सकारात्मक रहता हूँ। अपनी फिटनेस एक्सरसाइज करने के बाद ब्रेकफास्ट में हैवी करता हूँ। कम से कम मैं सुबह, अगर आपको यकीन हो, कई लोग सोचेंगे कि कैसे, मैं 8 से 10 रोटी सुबह खाता हूँ और सब्जी के नाश्ते के साथ। और घर की सब्जी, करेला हो गया, लौकी हो गया, तोरी हो गया, सिर्फ नॉर्मल खर्चा है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। रात को कोई बॉयल चने भिगा दिए, उनको खा लिया, दलिया ले लिया, दूध ले लिया। तो सुबह का ब्रेकफास्ट में हैवी करने के बाद फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने काम सामाजिक कार्यों में। तो ये फिटनेस का मेन राज है कि आपको एक तो फास्ट फूड नहीं खाना। फास्ट फूड जो खाएगा, बाहर की चीज़ें जो खाएगा, वो हमेशा बीमार रहेगा। दूसरी बात है कि आपको अपने शरीर की सबसे पहले केयर, अगर आप पैर के नाखून से लेकर और सर के बालों तक अगर आप अपनी केयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल स्मार्ट और यंग रहेंगे। दूसरी बात है, तनाव से भी आप मुक्त रहेंगे और आपका सुबह का वर्कआउट अच्छा होगा तो दिन भर आपकी दिनचर्या भी अच्छी होगी और आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक। खेल की जिस तरह मैं किशोर जी आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने खेल की जो स्थिति है, हमने काम तो बहुत किया, संघर्ष भी किया। और मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ के 15 मेजर एक्सीडेंट है और जिस तरह से 2013 में आपदा भी आई थी, उसको भी हमने झेला है। और खेलों के लिए हमने काफ़ी काम किया है और उत्तराखंड में नहीं तो पूरे भारतवर्ष में भी, पूरे वर्ल्ड कप आपके मैनचेस्टर, लंदन तक हमारा नाम है। क्योंकि एक मैं फिक्की का मेंबर भी रहा हूँ और मैं लंदन मैनचेस्टर भी गया था 2014 में। तो वहाँ से बहुत कुछ सीख के भी आया। मैसी है, रोनाल्डिनो है, मैराडोना है, सबसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था, मिला था, देखा 1 हफ्ते का। तो हमने बहुत कुछ करना चाहा, बहुत कुछ किया भी है। लेकिन ये थोड़ा सा अफसोस होता है कि सरकारों के द्वारा यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। दूसरी बात है कि संघों का भी बड़ा एक छत्र राज रहा है। और आज 20 साल में अगर हम देखें तो खेलों की स्थिति, जबकि ये राज्य खेल फुटबॉल है और ये इस वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, इसी ने इसको राज्य खेल घोषित किया था और हम लोगों ने एजिटेशन किया था। और आज राज्य खेल बनने के बाद भी ये स्थिति है कि वो उसकी कोई सुध नहीं ली जाती है। बहुत सबसे सस्ता गेम है और 70% फुटबॉल पूरे राज्य में खेला जाता है। और यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं हम लोगों ने। काफ़ी आज कम से कम 26,500 से ऊपर हमने बच्चों को ट्रेनिंग करी है 22 साल में। रेफरी बनाए हैं, कोच बनाए हैं, खिलाड़ी गढ़वाल राइफल है, कुमाऊं राइफल है, बीजी रोड की है, ONGC है, ऑडिट है, इनकम टैक्स है, एयरफोर्स है, तो नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल में है। तो ये सब जगह हम लोगों ने कई बच्चों को अपने कोचिंग से, अपने मोटिवेशनल से, अपनी गाइडलाइन से उनका भविष्य संवारा है। और बस थोड़ा सा ये देखने वाली बात है कि सरकारों के प्रति खेलों पर इतना रुझान नहीं हुआ, इतना सीरियस नहीं हुआ। घोषणाएं तो करी हैं, कुछ 6 महीने साल भर काम तो किया। खेल महाकुंभ जिस तरह से अगर देख लें, खेलो इंडिया अगर देख लें, तो उसमें कुछ काम तो होता है पर उसके बाद तो कंटिन्यूशन में नहीं होता और उसके बाद कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि फ्यूचर प्लान नहीं है। अगर हमेशा खेल जरूर खेलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तराखंड में हमारी देहरादून फुटबॉल अकेडमी 10-11 साल से कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, 22 साल से हमने काम कर रहे हैं। हमारे आज इतने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हमें मिल चुके हैं और मुझे कम से कम 7 अंतर्राष्ट्रीय, 23 राष्ट्रीय और 21 स्टेट अवार्ड मुझे मिल चुके हैं और 1-2 अवार्ड अभी वर्तमान में फिर मिलने वाले। पर मैं अवार्ड ये सारे समर्पित करता हूँ अपने उत्तराखंडी जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कोच के लिए, रेफरियों के लिए। पर मेरा हमेशा मकसद रहा है कि मैं समाज को सच के लिए काम करता रहूं, यहाँ के विकास के लिए काम करता रहूं। पर जिस तरह खेलों का जो विकास है, राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हुआ। अगर इसमें राजनीति ना होती, आज आप अगर उठा के देखें तो उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देख लीजिए, 227 करोड़ का बना, एक 225 करोड़ का बना हल्द्वानी और देहरादून में। पर आज क्या डम पड़े। अगर वही 227 करोड़ जो खर्च हुए हैं, अगर वही पैसा अगर हर 13 जिलों में और 70 विधानसभा में अगर बन जाते तो वो आराम से सभी बच्चों को, प्रतिभाओं को निखारा भी जा सकता था और उनको आगे प्रोत्साहन भी किया जा सकता था। पर लेकिन सरकार ने इसमें जोर नहीं दिया और ये मतलब कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेशन हुआ। पर खेलों में आज तक सरकार ने कई घोषणाएं करी हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम करेंगे, पर लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। करूँगा पर ये देखिए, राजनीति तो मेरा दूर दूर तक मेरे परिवार में नहीं है किसी का रिश्ता, ना नाता है, ना मेरे रिश्तेदारी में, ना कोई भाई बहन में, ना कोई, क्योंकि हम लोग फौजी के बेटे हैं। हमारी तो दादाजी ब्रिटिश आर्मी में थे, फिर पिताजी हमारे गढ़वाल राइफल में, भाई हमारा इस समय BSF में इंस्पेक्टर है। और राजनीति को जब हमने देखा कि 20 साल हमारे साथ भी एक्सप्लोटेशन हुआ, क्योंकि हम यूपी के टाइम पे भी रहे, उत्तराखंड भी जब 20 साल बना, हमने बहुत कुछ करना चाहा। हमने सरकारों को प्रस्ताव दिया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी सरकार रही है, कि सर ये सिस्टम होना चाहिए, स्पोर्ट्स को ऐसे बढ़ावा होना चाहिए, ये होना चाहिए, सर ये इनको ऐसा करना चाहिए, ये अमेंडमेंट। कई जगह मेरे प्रस्ताव गए
अब जिस तरह से आपने बोला कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि राजनीति में क्यों आए, तो राजनीति में मेरा कोई वो नहीं था, मन नहीं था, पर जिस तरीके से मेरे साथ एक्सप्लोटेशन हुआ, मुझे जेल तक जाना पड़ा। मतलब इतनी गंदी राजनीति हुई। 2015 में 2.5 साल मुझे हाई कोर्ट से क्लीन चिट लेके आया, मैं वो उस केस को लड़ा। अक्टूबर में मैंने कहा क्यों ना राजनीति में जाके हम लोग, अगर पढ़े लिखे लोग, अगर हम लोग खिलाड़ी लोग अगर अपनी बात को जिस तरीके से हम इतने सालों से लड़ रहे हैं और हमने इतना मान सम्मान कमाया है, तो क्यों ना हम राजनीति में जाके सच की लड़ाई लड़ें। क्योंकि उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी माता जी का भी नाता रहा है, आंदोलनकारी रही है सुशीला बलोनी जी के साथ, और हम बढ़ चढ़ के हमने भाग भी लिया है ना। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं वो पीड़ा रही कि आज हमने 20 साल में क्या पाया क्या खोया। तो उसकी वजह से आज हमें राजनीति में अक्टूबर में हमने डिसाइड किया, सभी पार्टियों से मंत्रणा हुई, सभी से हुई, कहीं ने लालसा भी दी, लालच भी दिया, पर लेकिन हमने सोचा क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल एक अपना दल है, दल नहीं ये दिल है, और 42 साल से संघर्ष कर रहा है, और थोड़ा कहीं ना कहीं मतभेद हुए, कुछ ना कुछ शीर्ष नेतृत्व की थोड़ी सी कमी रही, लेकिन हमने अभी आज 4 महीने हमें हो चुके हैं, और 4 महीने में फिर 14 फरवरी को जब मैं 51 वर्ष का कंप्लीट प्रवेश किया और मैं उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ बना, और जिसमें आज 4 महीने में हमने इतना काम कर दिया है, कहीं ना कहीं जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, जो लोगों के मूल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और मैं आपको इस माध्यम से, उत्तराखंड खबर के माध्यम से और किशोर जी को बताना चाहूँगा कि मैं जो कहूँगा वो करूँगा, ये मेरा डेफिनेटली है। मुझे कोई लालसा नहीं है, मुझे कोई 5 स्टार होटल नहीं बनाना, मुझे कोई बड़ा लूट खसूट नहीं बनानी। मेरा सिर्फ मकसद है कि अगर 3.5 लाख रुपए एक विधायक को मिल सकती है तनख्वाह, तो मैं सिर्फ 50,000 रुपये लूँगा, वो भी किसके लिए कि आने जाने के 3 लाख रुपए मैं जनता को समर्पित करूंगा। और जो कमीशन खोरी है, जो ऐशो आराम है, सुविधाएं कुछ नहीं लूंगा, ये मेरा वादा है। तो राजनीति में हम इसलिए आए हैं कि हम उत्तराखंड के लोगों को, आज भी मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं अभी सल्ट गया था प्रचार प्रसार करने के लिए, हमारे जो पान सिंह रावत भी होता है कि मैं एक उत्तराखंड आंदोलन 94 का भी रहा हूँ। मेरा 2 मित्र था आज, रविंद्र सिंह रावत पोलू, आज मुझे उसके भी बड़े उसको देखकर आंसू आते हैं क्योंकि मेरे साथ वो जूनियर था, BSc हम कर रहे थे DAV कॉलेज, तो मेरे सामने शहादत दी और कई लोगों ने 42 शहादतें हुई, और हमने इसलिए बनाया था कि उस उत्तराखंड को कि भाई उत्तराखंड बनेगा तो हमारे उत्तराखंड के जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, और यहाँ से पलायन ना करना पड़े, और गांव का विकास होगा। लेकिन वो नहीं हुआ। फिर हम काम करते रहे खेलों में हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हुआ, तब जाके मजबूरन पिछले साल 2020 में जब कोरोना काल लगा, कोरोना काल में मैं अपने फिटनेस के बारे में बताता रहा, मोटिवेशन करता रहा, ऑनलाइन लोगों को कोचिंग देता रहा, पर मुझे कभी राजनीतिक पार्टियों से मुझे फ़ोन आया, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, आप हो, सर्वजन पार्टी हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, क्यों, और ये सभी पार्टियों से मुझे ऑफर आते कि रावत जी आप आई, मेरे यहाँ इसी कार्यालय में आके कहीं ने मंत्रणा करी, पर क्योंकि आज भी शराब और पैसा वो दिया जाता है, उसकी वजह से हमारे जो बेचारे जो अपने पहाड़ी लोग हैं और जो हमारे मूल निवासी हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। पर लेकिन इस समय उत्तराखंड क्रांति दल में हमारा आने से और जनमानस को हम सब लोगों को जोड़ा है, सब लोग एक हुए हैं, उसके जुड़ने से आज हम उत्तराखंड क्रांति दल एक अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे, डेफिनेटली, ये हमें उम्मीद है। सर 21 तारीख को मैं सभी को, पहले तो योगा दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के सभी को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और मैं योगा दिवस में ये कहना चाहूँगा कि देखिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सुरक्षित रहें, और अपना ध्यान जरूर रखते रहें, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो आप अपने विचारों को, अपनी इम्यूनिटी को, अपनी व्हील पावर को बढ़ाते रहेंगे। और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको सुबह उठना जल्दी है, और जल्दी जब आप उठेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे भी बढ़ेंगे। तो आपको उठना है, और योगा दिवस योगा करते रहिए, कुछ ना कुछ, कम से कम अगर आपके पास टाइम है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद कम से 15 से लेकर 2 घंटे तक एक्सरसाइज कीजिए, फिटनेस भी कीजिए, खान पान सुबह का अच्छा रखिए, सोच अच्छी रखिए, और अपने विजन को अच्छा रखिए। और 2022 अभी आपको मैं बताना चाहूँ, 2022 भी आने वाला है, चुनाव भी है, और चुनाव में मैं कहता हूँ कि जो भी लोग निष्पक्ष हैं, जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग करना चाहते हैं, आम जनता से, पूरे उत्तराखंड की जनता से, पूरी भारतीय जनता से, और मैं उत्तराखंड खबर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि अब वो दौर चले गया कि जहाँ पे गुंडे, बदमाश या माफिया लोग राजनीति में आते थे। अब सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और सभी से अनुरोध है कि सभी के सभी लोग राजनीति में आएँ और एक अच्छे नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास करें, ये मेरी उम्मीद है। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले भी कभी हार नहीं होती। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।